हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 31 अक्टूबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यशवर्धन कुमार। तो हाल ही में यशवर्धन कुमार नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पूर्व विदेश सेवा अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा के नाम को मंजूरी दी है और वह पहले से भी सूचना आयुक्त थे और सबसे वरिष्ठ भी थे। तो बिमल जुल्का के सेवानिवृत्ति के बाद कई महीनों के लिए CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली था, जिन पे यशवर्धन कुमार सिन्हा की हाल ही में नियुक्ति की गई है। और इसके साथ ही एक मराठी पत्रकार उदय माहुरकर को सूचना आयुक्त के पद के लिए चुना गया है। तो उदय माहुरकर जो कि इंडिया टुडे ग्रुप में डिप्टी एडिटर के रूप में काम कर चुके हैं और उन्हें संघ परिवार का करीबी भी माना जाता है, जिन्हें सूचना आयुक्त के पद के लिए चुना गया है। और उदय माहुरकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है मर्जिंग विथ ए बिलियन एंड सेंटर स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है केंद्रीय सूचना आयोग की, जिसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत पे। तो भारत पे ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड को लॉन्च किया है। तो फिनटेक उत्पाद की नई श्रेणी का शुभारंभ लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि SME को वित्तीय उत्पादों के संपूर्ण विस्तार के प्रस्ताव के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। और अब भारत पे के व्यापारी 99.5% शुद्ध 24 कैरेट सोने की खरीद और बिक्री कर सकेंगे और व्यापारी भारत पे ऐप का उपयोग करके दिन के किसी भी समय और कहीं से भी रुपए या ग्राम में खरीद सकेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारत पे की, जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसके कार्यकारी अधिकारी हैं अंशरीर ग्रोवर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। तो विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना के लेखक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हैं। तो साइंटून्स यानी कि साइंस कार्टून, जिसके जरिए प्रस्तुत की गई यह किताब है और इस पुस्तक में महामारी से लेकर वैश्विक महामारी कोविड-19 और उससे जुड़े लक्षणों, बीमारियों की रोकथाम और सावधानियों का इस साइंटून्स के माध्यम से रोचक चित्रण किया गया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार के द्वारा इस पुस्तक को पब्लिश किया गया है। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जिनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। कृष्णा सक्सेना, जिनकी हाल ही में पुस्तक आई है अ बकेट ऑफ फ्लावर। और अरुंधति रॉय, जिनकी हाल ही में पुस्तक आई है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातक कोर्स को किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BHU। तो हाल ही में BHU यानी कि बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में
देश का पहला वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातक कोर्स को शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। तो वैदिक विज्ञान यानी कि वेद के बाद आए वेदांगों में कल्पसूत्र के 4 अंग स्रोत श्रुत, गृह श्रुत, धर्म श्रुत और शुल्ब श्रुत बताए गए हैं, जो पूरी तरह से गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोगों पर आधारित हैं। और इसी को लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में वैदिक योग और वैदिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत के पहला स्नातक कोर्स शुरू किया जाएगा। तो वैदिक योग के पाठ्यक्रम के अनुसार प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, योग मुद्राओं और पाश्चात्य खेलों के द्वारा होने वाले स्वास्थ्य लाभ का एक अकादमिक आधार तैयार किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इसका मुख्यालय है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, और इसके संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है धरनी पोर्टल को हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना के द्वारा धरनी पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को आसानी से और पूरी तरह से पारदर्शी रूप में प्रदान करना है और इस पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा को संरक्षित भी किया जाएगा। तो किसानों की जमीनों की रक्षा के लिए इस धरनी पोर्टल को बनाया गया है, जो 1,45,00,000 एकड़ जमीनों का रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकता है और विदेश में रह रहे लोग भी यहां अपनी जमीनों का रिकॉर्ड्स इस पोर्टल के जरिए देख सकेंगे। तो यह पोर्टल लॉन्च हुआ है तेलंगाना राज्य में, जिसका गठन 2 जून 2014 में हुआ था। राजधानी है हैदराबाद, राजभाषा है तेलुगु, राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तो हाल ही में तेलंगाना के तिलिया रुमाल को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में एक विशेष पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंजार मुस्तिन अली। तो हाल ही में अंजार मुस्तिन अली ने ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में एक विशेष पुरस्कार जीता है। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR के द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में एक 6 वर्षीय बांग्लादेशी छात्र अंजार मुस्तिन अली ने अपनी कलाकारी के लिए USD 1000 का एक विशेष पुरस्कार जीता है। तो इस वैश्विक कला प्रतियोगिता को आयोजित किया गया था ICCR के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जिसके अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके महानिदेशक हैं श्री दिनेश के पटनायक। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है के पलानीस्वामी, जो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इन्हें हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। मौरिसाना कोयट, जिन्हें हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और केजंग डी थोंगडोक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट यानी कि SAI एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय सेना। तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए एक सुरक्षित एंड टू एंड वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगा और इस एप्लीकेशन को टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जैसे प्रयोग में लाया जा सकता है।
तो SAI को CERT से संबद्ध ऑडिटर और आर्मी साइबर ग्रुप के द्वारा वीटो किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार नोएडा मेट्रो के लिए टिकट बुकिंग ऑपरेटर किस ट्रांसजेंडर को बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माही गुप्ता। तो हाल ही में माही गुप्ता पहली ट्रांसजेंडर टिकट बुकिंग ऑपरेटर बनी है। तो नोएडा मेट्रो स्टेशन जो पूरी तरह से ट्रांसजेंडर को समर्पित किया गया है और यहाँ पर पूरा स्टाफ ट्रांसजेंडर ही तैनात किया गया है और इस स्टेशन का नाम रेनबो स्टेशन रखा गया है। तो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की समाज में एक गौरवपूर्ण भागीदारी के लिए इस कदम को उठाया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नोएडा मेट्रो जो कि हाल ही में रेनबो मेट्रो बना है, जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 2019 में। मुख्यालय है सेक्टर 29 नोएडा और इसके चेयरमैन है के संजय मूर्ति और MD हैं आलोक टंडन। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केशुभाई पटेल। तो हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। तो केशुभाई पटेल जो कि मार्च 1995 से अक्टूबर 1995 तक भारत के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे और वे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक थे, परंतु अगस्त 2012 में उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद 2012 में गुजरात विधानसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए एक राजनैतिक दल गुजरात परिवर्तन पार्टी की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। डेनियल मेनकर जो कि फिक्शन और नॉन फिक्शन के पुरस्कार विजेता लेखक और द न्यूयॉर्क और रैंडम हाउस के एक लंबे समय के संपादक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और रामविलास पासवान जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट को शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर। तो हाल ही में इंदौर में प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट को शुरू किया गया है और इस टूर्नामेंट का उद्देश्य है शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करना, जिसके लिए मध्य प्रदेश में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट को खेला जा रहा है। और इस प्रतियोगिता के लिए टीम के कप्तान रेडियो जॉकी नागरिकों को अपने रेडियो स्टेशन के माध्यम से अधिक प्लास्टिक दान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इंदौर शहर की, जिसे स्वच्छता के संबंध में अभिनव प्रयासों के लिए जाना जाता है और इंदौर को अब तक 4 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं दीदी वाहन सेवा, जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना, रोजगार सेतु योजना और पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए थैंक्स मॉम अभियान। लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन को MP पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है MP ई-कॉप। कोरोना किल अभियान जिसे कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए शुरू किया गया था। आसपास हेल्पलाइन जिसे मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा
आत्महत्या के केसों को कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया था इंतजार आपका अभियान, जिसका उद्देश्य था मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्रों को बढ़ावा देना। और पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। तो जापान ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और इसकी घोषणा जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के द्वारा की गई है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक अस्थायी अर्थव्यवस्था को अपने विकास रणनीति का एक स्तंभ बनाने और एक हरित समाज प्राप्त करने के लिए 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन में अधिकतम प्रयास करने का विचार है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जापान की, जो एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसका पड़ोसी देश है चीन, कोरिया और रूस। राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और करेंसी है जापानी येन। और जापान में ओलंपिक 2020 जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसका आयोजन किया जाना था, जिसको कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है। और अब इसका आयोजन 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। और हाल ही में जापान की नाओमी ओसाका को महिला टेनिस संघ के द्वारा नंबर 1 स्थान पर रखा गया है और एकल में शीर्ष रैंक रखने वाली वह पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिफास्ट को किस ड्रग फर्म ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिप्ला। तो सिप्ला ड्रग फर्म के द्वारा एलिफास्ट को लॉन्च किया गया है। तो ड्रग फर्म सिप्ला ने करवा लिमिटेड के साथ एक साझेदारी में भारत में कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिफास्ट को लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है सिप्ला ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। संस्थापक है ख्वाजा अब्दुल हमीद, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है वाई.के. हमीद और इसके सीईओ हैं उमंग बोहरा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।